नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज है कार्तिक मास की पूर्णिमा। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व होता है। आज पूरे दिन का ही खास महत्व होता है। सुबह की शुरुआत स्नान के साथ होती है, खासकर नदियों में स्नान के साथ होती है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। पूरे दिन पूजा अर्चना का दौर चलता है और फिर शाम में दीप का दान किया जाता है और इस तरह से आज का पूरा दिन जो श्रद्धालु हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। पवित्र स्नान से धुल जाते हैं सारे पाप, ऐसी मान्यता है। आज के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। कहा यह जाता है कि आज के दिन देवताओं ने दीपावली मनाई थी और यही वजह है कि देव दीपावली के नाम से आज के दिन वाराणसी में दीपों का दान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी स्नान का बड़ा महत्व होता है। दीपदान कर देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा पर करिए पवित्र स्नान। पवित्र स्नान से धुल जाएंगे सारे पाप। दीपदान से मिलेगा देवताओं का आशीर्वाद। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में पवित्र स्नान करने से मनुष्यों के सारे पाप धुल जाते हैं और इस दिन किए गए दीपदान से देवता भक्तों पर आशीर्वाद की भी वर्षा करते हैं। दरअसल कार्तिक महीने की पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं और इस पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। आइए अब कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का महत्व जान लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दीपदान पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली देव दीपावली के बारे में भी जान लीजिए। पौराणिक काल में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये घटना कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुई थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने काशी में अनेकों दिए जलाए। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में दीपावली मनाई जाती है। चूँकि ये दिवाली देवों ने मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। इस दिन 6 कृतिकाओं के रात्रि पूजन का भी विशेष महत्व है। इस पूजा से संतान का शीघ्र वरदान मिलता है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था और भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से महादेव की आराधना करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो जब त्रिपुरासुर का वध हुआ, भगवान शिव ने उनका वध किया, तो देवों ने दीपावली मनाई और यही वजह है कि वाराणसी में देव दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस बार कोरोना की वजह से लोगों की संख्या सीमित रखी गई है। बावजूद इसके यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मां गंगा में श्रद्धालुओं की आस्था अपार है और ये आस्था आज के दिन भी नजर आ रही है। सुबह से ही लोग डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज काशी के घाटों पर रेला है स्नान करने वाले लोगों का, जो न सिर्फ इसके आसपास के जिले बल्कि पूरे देश भर से आए हैं। अब बिहार, यूपी, झारखंड, अलग अलग स्टेट से तमाम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज के दिन स्नान करने आए हैं, पूजा पाठ करने आए हैं। लेकिन इसी के साथ ऐतिहासिक मौका ये भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी काशी आ रहे हैं। काशी के सांसद आज घर आ रहे हैं अपने, ये मानना है यहाँ के लोगों का। और शायद इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का ये त्योहार, ये पर्व और भी ज्यादा ऐतिहासिक हो जाता है, क्योंकि देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं नाव पर सवार होकर घाटों को देखेंगे, सराहना करेंगे। इसी के अलावा जो देव दीपावली की छठा होगी, इसको निहारेंगे। कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि कहाँ से है भैया? हम सिंगरौली मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश से आए जी। खास स्नान करने के लिए? हाँ, हम कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने आए हैं देव दीपावली के मौके पर। आज प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। यस, हम इसको लेके बहुत एक्साइटेड है कि आज मोदी जी अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं करके, और देव दीपावली की इस पावन पर्व पे वो हम सबको आज यहाँ पे दर्शन देंगे। इसको लेके हम आज बहुत प्रसन्नचित हैं। अच्छा, देव दीपावली पर हमेशा आते हैं आप लोग या कोई खास? हाँ, अधिकांशतः आते हैं, क्योंकि मान्यता है इस दिन देवता भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। देवता तो स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन आप कहाँ से स्नान करने आए? मैं MP सतना से आया हूँ। सतना से आए हुए? अच्छा, स्नान हो गया आपका? नहीं मैडम, बस जा रहे हैं स्नान करने। स्नान करने जा रहे हैं। पीएम मोदी भी आ रहे हैं? जी हाँ, आज 3 बजे उनका आगमन है, उनके लिए बस वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कितनी एक्साइटमेंट हो रही है और क्या डिमांड है उनसे? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है।
बताइए, आप आइए, ऊपर आइए। साथ में हैं? जी जी, सतना से आया हूँ मैं भी। हम लोग की आज छुट्टी थी तो हम लोग एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हैं। पीएम मोदी से क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे वो आज काशी को लेकर, पूरे देश को लेकर? बहुत उम्मीदें हैं उनसे तो। आज देव उठनी एकादशी है, आज बहुत बड़ा पर्व है, तो हम लोग उसी का दर्शन करने आए हैं। मोदी जी से भी अगर हो सका तो मुलाकात करेंगे। तो ये इन लोगों के लिए ऐसा सुनहरा मौका है जब कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, देव दीपावली के मौके पर एक तरफ स्नान करेंगे, देव दीपावली का लुत्फ उठाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को देखने और सुनने का मौका भी मिलेगा। और शायद यही वजह है, क्या एमपी, क्या राजस्थान, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों से ये लोग देखिए पूरे परिवार आए हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से खुशी, उत्साह देख पा रहे होंगे आप चेहरे पर। भोलेनाथ की जो कृपा है हमेशा बरसती है, लेकिन आज की जो कृपा है, और आज कम से कम खास तौर पर देव दीपावली के मौके पर जो तस्वीर यहाँ से अलौकिक है और खूबसूरती जो छटा बिखेर रही है, अपनी जो लहर छटा बिखेर रही है, अब वो मन को मोहने वाली है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, काशी। वाकई तो श्रद्धालुओं के लिए आज एक पंथ दो काज जैसा मौका है, क्योंकि एक तरफ कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करेंगे वो वाराणसी में, उस वाराणसी में जहां पर देव दीपावली का आनंद सबसे ज्यादा उठाया जाता है, जहां पर देव भी स्नान करने पहुंचते हैं, दीपों का दान करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, तो उनके भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु वाराणसी में मौजूद होकर। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान का जो सिलसिला है वो सुबह से जारी है और लोग लगातार हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग घाटों पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। न सिर्फ स्नान बल्कि आज के दिन पूजा पाठ का भी विशेष महत्व है, लिहाजा घाटों पर आपको स्नान करने के बाद तमाम लोग पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कहाँ से आए भाई साहब? लखनऊ से। लखनऊ से आए जी। अच्छा, ये स्नान करने खास आप लोग आज के दिन आए हैं या फिर हमेशा आते रहते हैं? नहीं मैम, आज के दिन खास आए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए आए थे, एक झलक मिल जाए उनकी, तो इसीलिए उत्सुक थे और इसीलिए आके स्नान किया हमने। तो ये एक पंथ दो काज हो गए भाई, स्नान भी हो गया। जी मैम, स्नान भी हो गया देव दीपावली के दिन और प्रधानमंत्री जी के दर्शन भी हो जाएंगे। क्या तैयारी आज के दिन की खास? आज मैम यहाँ पे काफी लाइटिंग सिस्टम अच्छा है और कोविड को लेके काफी सुविधा है, यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह मंदिरों पे हो रही है। मैम आज स्नान किया है आपने? जी बिल्कुल। क्या कहा गंगा मैया से? जी गंगा मैया, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखिए, उनको दीर्घायु दीजिए और योगी जो काम कर रहे हैं देश के लिए और प्रदेश के लिए और देश के लिए, इसी तरह उनको ऊपर वाला बनाए रखें। अच्छा, स्नान करने आप लोग पहले भी आते रहेंगे, कोई क्या कुछ बदलाव दिखाई दिया है क्या? बहुत कुछ, यहाँ बहुत साफ सफाई, बहुत ही सुविधा मिला यहाँ पे, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं, एकदम सिस्टम से एकदम नहा के धो के एकदम फर्स्ट क्लास, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। कोई भीड़ भाड़ नहीं। कुछ सफाई दिखाई दे रही है क्या? बहुत सफाई दिख रहा है। हम पत्नी आए, पहली बार इतना सुकून से दर्शन और पूजा कर पाए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो बनारस से बिलोंग करते हैं। बनारस से? जी, गंगापुर एक जगह है वहीं से। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? जी हाँ, बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारा अहो भाग्य है जो देश के प्रधानमंत्री जी इस मौके पे, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पे आए हुए हैं। जी। अच्छा, आज बनारस की रौनक तो कुछ और है, लेकिन क्या शाम तक रुकना है यहाँ पे पीएम मोदी को देखने के लिए? जी हाँ, हम लोग तो यहाँ भी रुकेंगे और उनका कार्यक्रम हमारे मिर्जा मुराद के पास में हो रहा है, नेशनल हाईवे पे, तो वहीं पे हम लोग वहाँ भी जाएंगे, फिर शाम को यहाँ आएंगे। आप बताइए, क्या तैयारी, पीएम मोदी से क्या कुछ खास डिमांड है काशी के लिए? मैम यही चाह रहे हैं कि शिव जी की नगरी है, इसको जो है एक भव्य रूप प्रदान करें। हम डर चला गया है, प्रधानमंत्री जी के आने से सब डर चला गया है मैम, कोरोना गायब हो गया है अभी। आप बताइए। हर्षोल्लास का समय है, मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग को बहुत सम्मान पूर्वक अच्छा लगता है। सांसद भी है यहाँ के, तो जब भी आएंगे भाई कुछ न कुछ दे के जाएंगे। बिल्कुल। बहुत आशाएं हैं हमें पूरे देश के लिए मोदी जी से। तो काशी के लिए और कुछ क्या खास मांगेंगे उनसे आप? अरे हम तो हमेशा मांगते ही रहेंगे उनसे। वो सांसद हो गए तो हमें बहुत, हम लोगों को खुशी हुआ है और इतना साफ सफाई, इतना सुविधा हम लोगों को पहली बार मिला है। और यही वजह है कि आज जो लोग स्नान करने आ रहे हैं वो इस बदलाव को देख के भी खुश है, साथ ही साथ इस बात से भी खुश है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग स्नान करने आए हैं उन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी को भी देखने का, सुनने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि घाटों पर जो उत्साह है वो कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लोग को लेकर भी देख पा रहे होंगे आप। जहां पर जो भी लोग आ रहे हैं वो स्नान करने तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक पंथ दो काज वाला मामला है। उन्हें लग रहा है कि आज के दिन स्नान भी है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी चूंकि आ रहे हैं, तो देव दीपावली का जो खास मौका है, वैसे भी देव दीपावली एक ऐसा उत्सव है, ऐसा पर्व है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और जब ऐसे मौके पे पीएम मोदी आ रहे हो तो जोश उत्साह लोगों का देख पा रहे होंगे आप। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18।
तो लोगों में उत्साह इतना ज्यादा कि कईयों ने तो अपनी पूरी दिनचर्या ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक तय कर ली है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्धि योग व वर्तमान योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। और जिसे देखते हुए बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। 80 घाट पर कैसे हो रही है पूजा अर्चना, बता रहे हमारे सहयोगी राजीव से। आज पूरे देश में बेहद आस्था और विश्वास के साथ कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आज मैं बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के उस 80 घाट पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन की मान्यता है कि आज भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और आज ही के दिन माँ लक्ष्मी तुलसी के रूप में, वनस्पति के रूप में धरती पर प्रकट हुई थी। इसीलिए लोग सुबह गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सर्वथा सिद्ध योग भी है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि वाराणसी के इन घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बड़े आस्था और विश्वास के साथ इस कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को मनाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, वाराणसी, न्यूज़ 18। तो देव दीपावली से दीपदान तक कोई भी तस्वीर आप मिस नहीं करेंगे। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी, आपको अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरयू में भक्त स्नान कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में अयोध्या में रहकर कल्पवास करने वालों का अनुष्ठान आज पूरा होता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रवेश की इजाजत नहीं दी है, लेकिन जो लोग अयोध्या के ही हैं, स्थानीय लोग हैं, वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा कल से ही लग गई थी और आज उसका समापन होगा। कल व्रत की और अनुष्ठान की पूर्णिमा थी और आज स्नान और दान की पूर्णिमा है। ऐसे में अयोध्या में जो भी कल्पवास करते हैं, एक महीने जो कार्तिक माह में अयोध्या में निवास करते हैं, वो लोग सरयू के घाट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर स्नान करने के बाद ये लोग जो है वो दान पुण्य करेंगे। दान पुण्य करने के बाद ज्योतिर्लिंगों में से 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वरनाथ मंदिर पर भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद अपने अपने गंतव्य पर रवाना होंगे। क्योंकि ये धर्म नगरी अयोध्या है, देव दीपावली का अवसर है, ऐसे में अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की आमद बढ़ रही है। इस बार कोविड संक्रमण के बढ़ते देखकर जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं से अयोध्या न आने की अपील कर दी और उसका कुछ असर भी यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पर इस समय जो भी लोग हैं वो स्थानीय संत, महंत और अयोध्या के प्रॉपर जो लोकल लोग हैं वही लोग इस समय दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। कोरोना का संक्रमण जरूर है, ये खतरा जरूर है, जगह जगह खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें आस्था और उमंग बहुत ज्यादा दिख रहा है। वाराणसी की बात एक बार फिर करते हैं, जहां पर पीएम आज पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने से पहले सुरक्षा इंतजाम किस तरह के हैं, हमारे सहयोगी अजीत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां हम मौजूद हैं, ये राजा तालाब का वो मैदान है जहां पर लगभग 5000 लोगों की सभा भी होगी। आप मंच देख सकते हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री अब संबोधन करेंगे। तो आज कई शहरों में देव दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन काशी में देवताओं की दिवाली बहुत ही खास है। इसे भव्य बनाने के लिए इस बार बहुत बड़ी तैयारी की गई है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री देव दीपावली के मौके पर काशी में दीप जलाता हुआ नजर आएगा। आज वाराणसी में देव दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। पीएम मोदी राजघाट पर दीपदान करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखते नजर आएंगे, तो वहीं सारनाथ में पीएम मोदी लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। देव दीपावली के मौके पर अलग अलग घाटों पर अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और नदी के रास्ते वो इन घाटों पर जाएंगे। अपने आप में बहुत ही विहंगम और अद्भुत तस्वीर देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में देखने को मिलती है और आज जब पीएम वहां पर मौजूद होंगे तो इसे लेकर और भी ज्यादा खास और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनसभा स्थल पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ पुलिस के जवान भारी संख्या में मौजूद रहेंगे। बाकायदा यहां पर कोरोना टेस्ट भी हो रहे हैं और दूसरे प्रोटोकॉल्स का भी पालन हो रहा है कोरोना को लेकर। हमारे सहयोगी अजीत ने इन इंतजामों का जायजा लिया है, देखिए ये रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी का दौरा है, लिहाजा सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसकी तैयारी पुलिस फोर्स ने कर रखी है। अगर आप बाएं तरफ देखें तो यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवान तैनात हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। लिहाजा यहाँ तैयारियाँ बिल्कुल अंतिम दौर पर चुस्त दुरुस्त हैं। बाहरी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात है। जो मंच है वहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है और दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है, उनकी नंबरिंग है, वो उन्हें बताया जा रहा है। बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि आखिर कैसे आपको ड्यूटी संभालनी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री दोपहर बाद इसी मैदान पर पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तो यहाँ सब कुछ चाक चौबंद होना चाहिए, कोई कमी ना हो। लिहाजा हमारे जो जवान है, वो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के हों या फिर पुलिस फोर्स के हों, वो यहाँ पर मुस्तैद है और अपनी तैनाती को लेकर वो बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होगा। प्रधानमंत्री लंबे अरसे बाद वाराणसी आ रहे हैं। हालांकि वो गंगा जी जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे। अगले साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, राजा तालाब, वाराणसी। पीएम मोदी वाराणसी में 5000 लोगों की जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पंडाल पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री वाराणसी के लोगों को 6 लेन की सौगात भी देने वाले हैं और बटन दबाकर शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां हम मौजूद हैं, ये राजा तालाब का वो मैदान है जहां पर लगभग 5000 लोगों की सभा भी होगी। आप मंच देख सकते हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री अब संबोधन करेंगे, देश के लोगों को संबोधन करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे। बाकायदा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही 73 किलोमीटर लंबे 2447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी और प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन का जो चौड़ीकरण का लोकार्पण है, वो भी यहीं पर प्रधानमंत्री करेंगे। और बाकायदा जो एसपीजी का घेरा है, वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद होगा। हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है, क्योंकि एक लंबे अरसे कोरोना काल के पहले प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हुआ था और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लिहाजा वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। देव दीपावली के अवसर पर शाम को वो जहाँ लेजर शो देखेंगे, तो वहीं पूरी काशी को गंगा नदी के माध्यम से निहारेंगे, सारनाथ जाएंगे और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो इसी मैदान पर होगा। अगर आप पीछे देखें तो पूरी जो कुर्सियां हैं, बड़ा पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल ये लगाया गया और यहीं पूरी तैयारियां की गई है जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग जो दोपहर के बाद का कार्यक्रम है, यहाँ पर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो तैयारियां जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री के यहाँ। और इस सबसे बड़े कार्यक्रम की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर जारी है, इसलिए आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, तुरंत लौटते हैं।